कल के उस सेकेंड हाफ के मूव्स के बाद मूड कैसा है, कैसे रीड करा डेटा पॉइंट्स को? इंटरेस्टिंग जंक्चर से घूमे जरूर है 981, प्रीवियसली 970 के आसपास, तो उन जोन से बार बार हम सपोर्ट लेके तेजी दमखम दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो तेजी टिकाऊ है नहीं। टेक्सचर सेल ऑन राइज का ये कई बार इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत हुई। ऐसे में वीरू, हम रिटेल के तो एक ही सवाल है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? देखिए, कभी ना कभी छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी नहीं छोड़ेगा, है ना, ये तो है। आते हैं सेटअप पे आशीष। देखिए, कल भी मेरी अप्रोच ये थी, इट्स सेल ऑन राइज। 23,223 जब तक नहीं कट रहा है सेल ऑन राइज, दो बातें कही गई थी, सेल ऑन राइज एंड टारगेटिंग प्रीवियस डे स्विंग लो 22,971। हम गए, मल्टीपल टाइम्स उसको टच किया। सेल ऑन राइज ने ब्यूटीफुली काम किया बिफोर HDFC बैंक। और जो मैं बात कल भी कह रहा था आशीष के 23,000 ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है। एक बार जो लेवल गया सो गया। हमने HDFC बैंक के बाद जो शॉर्ट कवरिंग देखी वो भी ऐसी थी जो कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग HDFC बैंक तक ही सीमित थी, हालांकि वही काफ़ी थी उस 155 अंकों के पुलबैक को जनरेट करने के लिए। निफ्टी, अब ये पुलबैक इसलिए आया आशीष क्योंकि इंट्राडे में आप ओवरसोल्ड थे। आप 23,000 पे थे यहाँ पर, तो आपने एक शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं जा पाए जो कि कॉल राइटर्स का जोन था, वो था 23,200। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल हमने बात क्या की थी, 48,800 के नीचे बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज रहेगा, बट 48,113 एक ऐसा जोन है, जाके अपनी शॉर्ट को वहां पे कवर कर लीजिएगा। कल की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, यही पॉइंट था। रिकवरी दोनों ही इंडस्ट्रीज ने इंट्राडे में ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से पोस्ट HDFC बैंक दी, और वो रिटेल स्टॉक है तो उसने दे भी दी। बट क्या ये शॉर्ट कवरिंग बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में स्प्रेड हुई? ना। आप देख लीजिए ICICI बैंक को, आप देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, आप देख लीजिए एक्सिस बैंक को, वहां तक स्प्रेड नहीं हुई। तो हमें एक सेकुलर शॉर्ट कवरिंग चाहिए, वो सिर्फ HDFC बैंक तक सीमित नहीं। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, आइए उससे बातचीत करते हैं। देखिए, FIs ने कल भी माल बेचा आशीष, और बहुत तहजीब से बेचा। 4,026 करोड़ रुपए का, 3640 करोड़ रुपए की DIs की बैंक थी। इंडेक्स उन्होंने 970 करोड़ का बेचा, करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 3,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,780 करोड़ रुपए की बाइंग, 48,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। उनके अगर आप नेट शॉर्ट को देखें तो आशीष वो वहीं स्टैंड करते हैं, लगभग 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अपनी शॉर्ट्स पे अभी भी अगर आप देखें वो फर्मली खड़े हुए हैं। कॉल राइटर्स कहां पर हैं, याद रखिएगा, इट्स एक्सपायरी डे, तो हमें उनको बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि वही तय करेंगे कि शॉर्ट कवरिंग बाजार में कहां से किन लेवल से आएगी। इस एक्सपायरी के दिन 23,200, 300 और 400 ये तीन कॉल राइटर्स सबसे बड़े OI ग्रिप लेके बैठे हैं, और इनके अगेंस्ट 23,100 और मोर स्पेशली 23,000 के पुट एक मेगा आउटस्टैंडिंग OI होल्ड करती है, करीब 1,80,00,000 का। तो आप समझ लीजिए कि आपका ट्रेड जोन क्या है, और वो जोन जिस पे ऑप्शन राइटर्स ने फोकस किया है, इट लाइज बिटवीन 23,200 और 23,000। पिरामिड्स में जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा कि इस एक्सपायरी डे को ऑप्शन राइटर्स ने कैसे डिजाइन किया है। उनको कल डाउन स्विंग मिला तो 23,000 की पुट मजा देखी गई, और उसके बाद 23,200 की कॉल, सब पे प्रीमियम्स उनको काफी ज्यादा मिले हैं। तो एक परफेक्ट क्लोज था कल इस एक्सपायरी के लिए आशीष। 23,200 पे कॉल्स की प्लेसमेंट, 23,000 पे पुट्स की प्लेसमेंट। लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे, RS1। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आप 23,100 की कॉल पुट का जोड़ा उस पर काम कर सकते हैं, टिल द टाइम हम RS1 क्रॉस नहीं कर रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस 23,256, 307, जब तक इस जोन में एंटर नहीं कर रहे हैं, इट विल बी ए सेल ऑन राइज। हाँ, अगर आप ट्रेजेक्ट्री में 256 की एंटर कर गए तो फिर एक स्विंग टुवर्ड्स 307, और अगर आप 307 बाइसेक्ट कर गए, यानी आज का सेकंड बड़ा कॉल राइटर, देन अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 362, 395 लुक्स पॉसिबल, इवन 460। देखिए, एक्सपायरी डे की विद 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, ये कभी भी पॉसिबल है। और नीचे जब आप सेल ऑन राइज करें तो अगेन जिस लेवल पे हम फोकस करेंगे वो है बेस 1, अगेन वही ट्रेजेक्ट्री। क्या है वो? 23,036 और 22,971। और अगर ये वायलेट होती है, जैसे कि मैंने ऊपर की पिक्चर ड्रॉ करी कि अगर 307 क्रॉस हो गया तो क्या, वैसे ही आशीष अगर ये 22,971 वायलेट होता है तो 927 और 861 के जोन खुल जाएंगे। थोड़ा वाइल्ड स्विंग इन दैट केस पॉसिबल है।
रही बात निफ्टी बैंक की, मैं कल भी कहा, परसों भी कहा, उससे एक दिन पहले भी कहा, ये वोलेटाइल है और जब तक 49,900 नहीं कट रहा है, टेक अ डे अप्रोच, कोई पोजिशनल ट्रेड मत लीजिए। वीकनेस और स्ट्रेंथ हर दिन दिखाई देगी। 49,000 का कॉल राइटर एक स्ट्रॉन्ग को आउटस्टैंडिंग वाली लेके बैठा है और वही एक यार्ड स्टिक, वही एक, अगर आप देखें, थ्रेशोल्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच में। लेवल्स लेके आइए, वही कॉल राइटर है और वही 48,000 का पुट राइटर है। जब तक RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी में और वो परसिस्ट करता है 48,853, 49,061, सेल ऑन राइस, टारगेटिंग बेस 1 एंड बेस 2। 49,061 निकले तो फर्स्ट इंस्टेंस में करीब करीब 285, 473 तक के जोन खुल जाएंगे और इवन 49,600। आशीष, ये है भाई साहब आज की बढ़िया सी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन की कमेंट्री और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पे। कंचन से जान लिए जाएं आज थर्सडे के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे, जहां पे रेवेन्यू में हमें करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिला है। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो ये भी इनलाइन ही दिखाई दिए हैं। एबिटा में हमें 0.9% की ग्रोथ देखने को मिली है और जो मार्जिन है इस टाइम पे फ्लैट उभर के आए हैं। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो वहां पे भी करीबन 19% का इजाफा आया है। 3,001 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। इसके साथ ही साथ अगर कंपनी के गेन को देखा जाए तो लमसम गेन निकल के आया है 509 करोड़ का, जिससे बेसिकली पैट को अच्छा खासा एक बूस्ट मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ में भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है और जो बाकी के सेगमेंट्स हैं वहां की भी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ही दिखाई दी है। ये तो इसके नंबर्स थे। इसके साथ ही साथ बोर्ड ने इनका जो आइसक्रीम बिजनेस है यानी कि क्वालिटी वॉल्स, उसके डीमर्जर को एक मंजूरी भी दे दी है, जहां पे 1:1 में आपको शेयर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा BPCL ने भी कल अपने नंबर्स जारी किए हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में Q-on-Q बेसिस में हमें 94% का एक डायरेक्ट अपटिक देखने को मिला है। रेवेन्यू भी 10% उभरता हुआ आया है। अगर बात करी जाए ऑपरेशनल नंबर्स की यानी कि एबिटा सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे करीबन 67% का एक सीधा बढ़त हमें देखने को मिली है। 7,581 करोड़ पे ये नंबर आके रजिस्टर हुआ है। इनफैक्ट मार्जिन्स में भी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है। 6.7% पे मार्जिन्स हमें देखने को मिले हैं। साथ ही इसके LPG अंडर रिकवरी 4,120 करोड़ से बढ़ के हो गई है 7,229 करोड़। पिडिलाइट ने भी अपने नंबर्स को पेश कर दिया है। नेट प्रॉफिट ने 9% का उछाल देखने को मिला है। 557 करोड़ पे नंबर आके रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू की बात करी जाए कंपनी के तो यहाँ पे 7.5% का सीधा अपसाइड आया है। 3,234 करोड़ पे नंबर आया है। ऑपरेशनल नंबर भी अपने पॉजिटिव साइड पे बने हुए हैं। अगर सबसे पहले एबिटा देखा जाए तो 7.5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो अपने फ्लैट साइड पे बने हुए हैं। 23.7% पे कंपनी के मार्जिन्स रजिस्टर किए गए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम को रखना होगा रडार पे। रेवेन्यू में 5.5% का इजाफा 3,062 करोड़ पे नंबर आया है। एबिट जो है वो 12.5% यहाँ पे उछलता हुआ नजर आया है। 456 करोड़ पे नंबर आके रजिस्टर हुआ है। अगर मार्जिन्स देखा जाए तो यहाँ पे भी 1% का हमें अपसाइड देखने को मिला है 14.9% पे। जेंसार टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखे जाए तो नेट प्रॉफिट हमें 160 करोड़ देखने को मिला है वर्सेस 155 करोड़। रेवेन्यू में 1,325 करोड़ का नंबर रजिस्टर किया गया है। एबिटा भी सुधरता हुआ नजर आया है। 207 करोड़ पे ये नंबर आया है और मार्जिन्स भी इनलाइन देखने को मिले हैं, यानी कि स्लाइट अपटिक हमें मार्जिन्स में देखने को मिला है। 15.6% पे मार्जिन्स उभर के आए हैं। आगे बढ़ते हैं और गो डिजिट के एक बार नंबर पे नजर डालते हैं, जहां पे ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में करीबन 10.5% का उछाल देखने को मिला है। YoY बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी करीबन 74% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर AUM की तरफ नजर डाली जाए तो ये 27% बढ़ के 18,939 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है और जो कंपनी का कंबाइंड रेशियो है वो भी 108.1% रजिस्टर किया गया है वर्सेस 112.2% ऑन क्वार्टर बेसिस। आगे बढ़ा जाए और ग्रेविटा इंडिया के एक बार नंबर देख लिए जाए, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन 29.5% का हमें उछाल देखने को मिला है। 78 करोड़ ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू में 31.5% का उछाल,
साल एबिटा भी 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और मार्जिन्स लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें Y-on-Y बेसिस पे थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला है। जो पिछले साल सेम क्वार्टर में मार्जिन्स थे वो थे 10.5% के, इस बार ये कम होके हो गए हैं 8% के। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो अभी के लिए आपको रडार पे रखने हैं, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, 8 बजे विस्तार में चर्चा करेंगे।